सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। आज हम देखेंगे सेवन्थ सेमेस्टर आरजीपीवी। जो सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है डेटा इंजीनियरिंग। आज हम उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट 2 इयर्स में रिपीट हुए हैं और काफ़ी वेट रखते हैं आने का। तो फटाफट देख लेते हैं। आपके एग्जाम्स भी नज़दीक हैं, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो 70% चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है या आपका जो एग्ज़ाम पेपर है या आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ डेटा इंजीनियर स्लैश डेटा ड्राइवन डिसीजंस। ये क्या है, दोनों ईयर में पूछा गया है, 2023 में भी 2024 में भी। तो इस ये काफ़ी इजी है और काफ़ी स्कोरिंग है, तो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आर डेटा इंजीनियर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइंस दैट कलेक्ट, clean, store and deliver data to analyst and data scientist. ठीक है, they make sure that right data reaches the right people at the right time. In data driven decision, the data engineer ensure data is accurate, reliable and accessible, so companies can make a smart decision based on facts, not guesses. सिंपल अगर मैं आपको रियल लाइफ या आपके ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, तो सिंपल है। आप जैसे जोमेटो यूज़ करते हैं, तो जैसे ज़ोमैटो ऑर्डर रिकमेंडेशन देता है, डेटा इंजीनियर बैकग्राउंड में सारा डेटा असेंबल करता है। लाइक कौन सा डिश पॉपुलर है, डिलीवरी का टाइम क्या है, यूज़र की हिस्ट्री क्या है, ये डेटा सही फॉर्मेट में लाने का काम डेटा इंजीनियर करता है। तभी ज़ोमैटो जो है स्मार्ट डिसीजन ले पाता है। सो बेसिकली व्हाट रोल ऑफ डेटा इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, managing and maintaining data pipelines that collect, clean, and store and deliver data to analyst and data scientist. Okay. Now next. Now next is what are 5 V's of data। ये आपने अपने पुराने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोनों साल में पूछा गया था और जो है ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेट रखता है अपने आप में ही। तो इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे 5 V's क्या हैं, जैसा कि आपको भी पता है। फर्स्ट इज वॉल्यूम, देन सेकंड इज वेलोसिटी, थर्ड इज वेराइटी, फोर्थ इज वेरिसिटी, फिफ्थ इज वैल्यू। तो क्या वॉल्यूम मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, वेराइटी मीन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक टेस्ट, वीडियो, लॉग्स, वेरिसिटी मीन्स करेक्टनेस, क्वालिटी ऑफ डेटा, एंड वैल्यू मीन्स यूजफुल ऑफ डेटा। सिंपल है। These help us to understand how large system manage and process complex data. ओके, अगर मैं आपको ये भी रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो देखिए, आप इंस्टाग्राम डेली यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे रोज़ हज़ारों हज़ारों रील्स जो है अपलोड होती हैं। तो वो रील्स जो अपलोड हो रही हैं हज़ारों, वो क्या है, वॉल्यूम है। रियल टाइम में लाइक्स आते हैं, आपने किसी को लाइक किया है, आपको किसी ने लाइक किया, तो वो रियल टाइम में क्या है, लाइक्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी वेलोसिटी हुई। हम फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स ये सब करते हैं, तो वो क्या हुई, वेराइटीज हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स हैं। ठीक है, कुछ फेक इन्फो भी होता है, तो होता है वेरिसिटी, कुछ फेक इन्फो रहती है। और इंस्टाग्राम इन सबसे बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है, वो है वैल्यू। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज हमारा कंपेयर ईटीएल एंड ईएलटी। तो हमारा जो ईटीएल एंड ईएलटी है, ईटीएल का सिंपल है। ईटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। क्या, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटीएल एंड ईएलटी। तो ईटीएल का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, एंड ईएलटी स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म। दोनों में क्या फर्क हो रहा है, लोड का अंतर हो रहा है, एक में लोड उधर है, एक में। तो इसका मतलब क्या है, समझते हैं। देखो, ईटीएल में क्या होता है, डेटा फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड, देन ट्रांसफॉर्म, देन लोड इनटू द डेटा वेयर हाउस, and it is used when warehouse is traditional or low storage power. On other hand, ELT means extract, load, transform. Data is loaded first and transform happens later inside the powerful cloud warehouse like Snowflake or BigQuery because the faster and स्केलेबल। तो अगर मैं आपको भी इसको भी एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो सिंपल है। ईटीएल का मतलब है घर की सफाई हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने घर की सफाई की, साफ घर साफ करने के बाद हमने सामान अंदर लाना, ओके, ठीक है।
आपके घर में आप गए, आपने सफाई की और देन आप उसके अंदर जो है सामान लेके आए, वो क्या हुआ, आपका ईटीएल हुआ। उसके बाद ईएलटी, ईएलटी का मतलब होता है पहले सामान अंदर रख दिया, हमने घर के अंदर सामान रख दिया, फिर घर के अंदर अरेंज कर रहे हैं हम उसको, जय कर रहे हैं, मीन्स क्लाउड वेयर हाउस पावरफुल होते हैं, इसलिए ईएलटी फास्ट और मॉडर्न अप्रोच है। ओके, ईएलटी क्या है, फास्ट एंड मॉडर्न अप्रोच है, और अगर ईटीएल आप देखेंगे तो वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इज स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलिंग दी डेटा पाइपलाइन, ये 2023 और 2024 में भी आया था। तो क्या है समझते हैं। देखो, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस दैट आवर डेटा सिस्टम्स कैन हैंडल मोर यूजर्स, मोर डेटा और मोर प्रोसेसिंग विदाउट फेलियर। ओके, नया आया समझ में। चलो पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो, स्केलिंग जो होती है वो टू टाइप्स हो सकती है। कौन कौन सी? वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का काम होता है ये रैम और सीपीयू इंक्रीज करती है। क्या करती है? वर्टिकल स्केलिंग रैम और सीपीयू को इंक्रीज करती है। ऑन अदर हैंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या करता है? एडिंग मोर मशीन्स, डेटा पाइपलाइंस नीड टू स्केल स्मूथली एज डेटा ग्रोस। जब जब डेटा बड़ा होता है तो वो मोर डेटा पाइपलाइंस ऐड करता है और मोर मशीन्स ऐड करता है ताकि जो है डेटा स्मूथली फ्लो कर सके। अब अगर इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, तो इसका सिंपल है। जैसे हम दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम सेल आती है अमेजोन पे, आपको भी पता है। तो अमेजोन पे ट्रैफिक जो है वो 10x हो जाता है। ओके राइट, 10x हो जाता मीन्स काफी ज्यादा लोड आ जाता है। अगर उनका डेटा पाइपलाइन स्केल ना करे तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जा रहे हैं, अगर वो अपने डेटा पाइपलाइन को इंक्रीज नहीं करेंगे तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो अमेजोन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमने क्या पढ़ा था? एडिंग मोर मशीन्स, डेटा पाइपलाइन नीडेड टू स्केल स्मूथली एज डेटा ग्रोस। ठीक है, लाइक अमेजोन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करता है तो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड करके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 टॉपिक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स जो हैं वो देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टॉपिक, क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी। ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसको समझते हैं। देखो, क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स आवर डेटा जो हमने ऑनलाइन स्टोर किया है। सिंपली यू कैन से दैट क्लाउड स्टोर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स आवर डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन थ्रू। तो ये कैसे? इंक्रिप्शन से, एक्सेस कंट्रोल से, आइडेंटिटी मैनेजमेंट से, बैकअप से एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन से। तो इट इंश्योर्स डेटा इज सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीचेस और लॉस। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर रियल एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूँ तो सोचो, जैसे हम गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में हमने अपना रिज्यूमे और फोटो रखते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर जो है हमारा डेटा इंक्रिप्ट करता है, बिना पासवर्ड उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है क्लाउड स्टोरेज का सिक्योरिटी है। ओके, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज AWS सेज मेकर। अब ये क्या होता है AWS सेज मेकर? AWS सेज मेकर इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज्ड टू बिल्ड, ट्रेन, डेवलप, डिप्लॉय एंड मैनेज मशीन्स लर्निंग मॉडल्स इजली। सिंपली समझे आप क्या होता है? It automates heavy tasks like managing servers, scaling, training jobs and monitoring models। देखो, अगर आपको मैं इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो इमेजिन हमारे पास लैपटॉप है एक, ठीक है, पर बहुत काफ़ी वीक है, बट हम मशीन लर्निंग मॉडल उसमें ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेज मेकर क्लाउड में क्या होगा? सेज मेकर क्लाउड एक सुपर पावरफुल मशीन देता है हमें, वर्चुअली एक मशीन दे देता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ हम कोड लिखते हैं। हैवी ट्रेनिंग सेज मेकर हैंडल करेगा, लाइक एआई जिम वेयर मशीन्स लिफ्ट द वेट। तुम सिर्फ गाइडेंस दो। आई थिंक समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ गाइडेंस देनी है, बाकी जो है मशीन हैंडल करेंगे। सेवेंथ हमारा है कुछ शॉर्ट नोट टॉपिक्स जो हर बार कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है मॉडर्न डेटा स्ट्रेटेजीज। अब मॉडर्न डेटा स्ट्रेटेजीज क्या है? मॉडर्न डेटा strategies basically these are techniques companies follows to manage data efficiencies like cloud first approach, real time analytics, data governance, data quality management, automation and pipeline। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या करता है? रियल टाइम प्राइसिंग और इन्वेंट्री चेक करता है। तो ये मॉडर्न मॉडर्न डेटा स्ट्रेटेजी है। ओके, नेक्स्ट इज अपाचे हेडूप। अपाचे हेडूप क्या है? अपाचे हेडूप इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस ह्यूज डेटा। कौन कौन से वे से? HDFS से, ठीक है, मैप्रोड्यूस से, यारान से, YARN से। ठीक है, इट वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूट क्लस्टर। अगर जैसे अगर आपको बताऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसके पास 1000 फाइल्स हैं जो सॉर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बट क्या करेंगे, 10 लोग मिलकर उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हैंडूप डेटा को मल्टीपल मशीन्स में बांट देता है। ओके,
Now is Amazon EMR. Amazon EMR is क्या है? Amazon EMR is a cloud service to run big data framework like Hadoop, Spark, Hive in a fast, cheap, scalable way. तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो तुम्हें 1 करोड़ रिकॉर्ड्स एनालाइज करने हैं, ठीक है। ईएमआर तुम्हारे लिए क्लाउड में इंस्टेंट हैंडूप स्पार्क क्लस्टर क्रिएट कर देता है, जैसे रेंटल बाइक तुरंत मिल जाए, बाय करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स क्या है? इट इज अ प्रोसेस that real-time data the moment it arrives, used for live dashboards, fraud detection, alert, etc. Okay. जैसे आप यूपीआई यूज करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल या सक्सेस इंस्टेंटली दिखाता है, तो बैकएंड स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स ही रियल टाइम रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो है CI/CD। तो CI/CD क्या है? इट ऑटोमेट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन। तो सीआई क्या करता है? ऑटोमेट कर दे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करता है, एंड सीडी क्या करता है? ऑटोमेटिक डेवलपमेंट करता है। ये क्या करता है? डेवलपमेंट को फास्टर करता है एंड एरर फ्री बनाता है। अगर रियल लाइफ से आप समझना चाहो एग्जांपल से, तो जैसा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम क्या करता है? साइलेंटली न्यू फीचर लाता है, कभी मैसेजिंग ऐप ऊपर कर देगा, कभी लाइक नीचे कर देगा, एक्सेट्रा कर देता है बिना ऐप को क्रैश किए। तो उनके क्या है? डेवलपर CI/CD यूज करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू वांट कि मैं आपको टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूं इस सब्जेक्ट के, तो आप मुझे कमेंट्स में इंस्टेंटली बताएं, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। तो मैं आपको इंस्टेंट जो है प्रोवाइड करा सकता हूँ। साथ में अगर आप चाहें तो मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्टली चांसेस हैं आपके 90% वही आएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू हैव एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम्स के लिए, एंड कीप इट अप।